नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके प्राण इस देवी के हाथों में हैं। सच्चाई जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि सोचा नहीं था कि ऐसी भी घटना होने वाली है। 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर दोस्तों, सोमवार से लेकर रविवार, यह सप्ताह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उथल पुथल मचाने वाला है। समय रहते जान लीजिए, क्योंकि यह जो 7 दिन है आपको 7 तरह तरह के रंग दिखाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी देवी आपके प्राणों की रक्षा कर रही है और यह 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। कुछ ऐसी जानकारियां बताएंगे जो आपकी दोस्तों निंदे भी उड़ा देगी। दोस्तों, आप पिछले काफी समय से केवल एक परेशानी से जूझ रहे हैं, और वो परेशानी है कि आपको समय पर वो नहीं मिल रहा है जो चीज आपको चाह रहे हो। यानी कि जिसकी उम्मीद करते हो वह समय पर नहीं मिल पाती। जिस चीज की जब जरूरत होती है तब हाथ खाली रहते हैं। उस समय कैसा होगा जब जिस चीज की जरूरत हमें पड़े, मान लो पैसे की जरूरत पड़े तो जेब में पैसा हो, किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े तो पास में खड़ा एक व्यक्ति हो जो सहारा दे दे। जब किस्मत का साथ चाहिए तो किस्मत पास खड़ी हो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहना। और आपके साथ अब ऐसा ही होने वाला है। मात्र कुछ उपाय आपको करने हैं, जिससे आपके जीवन में भी काफी अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। हम दोस्तों बिना रुके थके आपके लिए रोजाना राशिफल लाते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि एक लाइक तो आप कर सकते हो, और महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो अकेलेपन का आनंद लेना सीख लीजिए, क्योंकि कोई भी ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए अकेले रहना अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको जिंदगी में किसी की गरज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, यह समय, यह सप्ताह दोस्तों थोड़ा सा खर्चीला जरूर रहने वाला है। खर्चों पर दोस्तों अंकुश लगाना मुश्किल रहेगा। एक के बाद एक खर्चे आते चले जाएंगे, क्योंकि यह महीना खत्म भी हो रहा है और नया महीना शुरू भी हो रहा है इसी सप्ताह के बीच में। ऐसे में आपको अपने बजट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कर्जा लेना पड़ सकता है, किसी से उधार लेना पड़ सकता है। अच्छा खासा जीवन चल रहा है, उतार चढ़ाव आ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। काम काज के मोर्चे पर दोस्तों यह जो समय है कुछ चुनौतियां लेके आएगा दोस्तों, लेकिन उन चुनौतियों का सामना आप आसानी से कर लेंगे और आप हर काम को काफी अच्छे से अंजाम देंगे। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप हर चीज का हिम्मत से मुकाबला करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिल रही है। वहीं जीवन के स्वास्थ्य में दोस्तों, जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस अवधि में आपको अपने प्रिय के साथ समय अवश्य बिताना चाहिए। उनकी देखरेख और उनको दोस्तों हॉस्पिटल वगैरह अवश्य ले जाना चाहिए। साथ ही जहां तक बात अगर आपके स्वास्थ्य की करे तो यह सप्ताह में दोस्तों आपको नसों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आपकी नसें खिंचा सकती है या कुछ भी हो सकता है। चलने फिरने, कहीं उतरने चढ़ने में ध्यान रखिएगा। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर परिवार का समय बहुत अच्छा है दोस्तों।
घर के किसी सदस्य के ओर से दोस्तों आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। साथ ही अपनों के साथ दोस्तों यह जो समय है बहुत ही यादगार गुजरेगा। दोस्तों व्यापार से जुड़े जातकों को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। जो व्यापार से जुड़े हैं अगर कर्ज में हैं तो यह सप्ताह दोस्तों आपके कर्जों में काफी हद तक गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों बस अपनी मनोदशा आप उसमें सुधार करिए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं उसमें सुधार लाइए, क्योंकि आपकी सोच ही है जो भी है। आप जो सोचोगे वही करोगे, इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें। देखिए यह जो मस्तिष्क है, जो सोच है, यह बहुत कुछ करवा सकती है। इसलिए जितना हो सके ऊंचा सोचिए दोस्तों, जितना हो सके अच्छा सोचिए। मन में अगर गलत चीजें लाओगे कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख तकलीफ है, मैं कैसे ये काम करूं, मैं तो केवल मात्र अपना जीवन का खर्चा निकाल लूं वो ही बहुत है, 2 वक्त की रोटी जुटा लूं वो ही बहुत है, तो दोस्तों आप उतना ही कर पाओगे अपने जीवन में, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर दिमाग में एक सोच है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करूं, अपने लिए बड़ा करूं, तो आप निश्चित तौर पर कुछ बड़ा करने की अगर सोच है तो करोगे, निश्चित तौर पर करोगे। इसलिए जो भी है इस मस्तिष्क में है, अगर आप सोचोगे ही नहीं तो कर कैसे पाओगे। इसलिए पहले सोचना जरूरी है। अगर सोच आएगी तो ही आप कुछ कर पाओगे, बिना सोचे तो कुछ होगा नहीं। देखिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना पड़ेगा। जहां तक बात दोस्तों सभी चीजों की करें, ओवरऑल हर क्षेत्र में, व्यापार, नौकरी, घर परिवार, कहीं इधर उधर काम करते हो, परिवार के बच्चों बच्ची, परिवार के अन्य सदस्य, आस पड़ोस, सभी जगह की अगर बात करें तो यह सप्ताह दोस्तों शुरुआती 2 दिन यानी कि सोमवार मंगलवार थोड़ा सा शांति से बिता लेना। किसी के साथ तू में मत पड़ना, क्योंकि विरोध हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाकी के 5 दिन बहुत सही है, आप बहुत आनंद से यह दिन बिताने वाले हैं। भाग्य साथ देगा, ग्रह सितारे भी साथ देंगे। इसलिए बस शुरुआती 2 दिनों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये 2 दिन ध्यान नहीं रखा तो पूरा सप्ताह चौपट हो सकता है। बस इतना ध्यान रख लो। यह सप्ताह दोस्तों थोड़े से आप व्यस्त भी रहोगे, थोड़े व्यस्त रहोगे, काम का बोझ भी थोड़ा सर पे ज्यादा रहेगा, लेकिन आप दोस्तों हर एक काम को धीरे धीरे निपटा लेंगे। बहुत ही बढ़िया आप समय गुजारेंगे। हो सकता है आप दोस्तों कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो रही है। यदि आप खुद का घर खरीदने की योजना बना रहे हो तो यह जो अवधि है इसमें आपकी योजनाएं आगे बढ़ सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को तरक्की हो सकती है। छोटा मोटा व्यापार करने वाले, दिन दाड़ की मजदूरी करने वालों के लिए भी यह समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए आगे बढ़ना है तो कुछ दोस्तों दिमाग में नई नई चीजें लानी पड़ेगी। देखिए एक मजदूर सुबह जाता है, शाम को 6 बजे घर वापस आता है। सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है। हाथ में उसके आते हैं 500 से 600 रुपए, ज्यादा भी आ जाते होंगे, कम भी आ जाते होंगे। उनमें से करीब आधे पैसे तो घर आते आते ही खत्म हो जाते हैं। आटा, जरूरत की सब्जियां, बच्चों बच्चे के लिए कोई चीज लानी पड़ गई तो आधे पैसे करीब 600-500 रुपए में से 250-300 रुपए कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो वो भी नहीं बचते हैं। तो देखिए पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे खासे इंसान के जीवन में दोस्तों मातम भी ला देता है और एक मुरझाई हुई जिंदगी में खुशियां भी ला देता है। अगर अचानक से आपके खाते में अभी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कहीं से आ जाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप दोस्तों इतने खुश हो जाएंगे कि आप फूले नहीं समाएंगे। हो सकता है आप 2-4 दिन काम करना भी बंद कर दे कि मेरे खाते में तो इतने पैसे आ गए, अब क्या काम करा जाए। तो दोस्तों यह जो भौतिक सुख सुविधा है पैसों से ही जुड़ी हुई है। पैसा है तो आदमी खुश है, पैसा नहीं है तो आदमी दुखी है। लेकिन ये बात भी पूरी तरफ से गलत है। देखिए ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में बहुत पैसा है फिर भी वे खुश नहीं रह पाते।
कुछ महीने का 1 लाख कमाते हैं तो उनको 2 लाख कमाने की लालसा है। कुछ दिन का 10,000 कमाते हैं तो उनको 20,000 कमाने की लालसा है कि मैं और कमाऊं, मैं और कमाऊं। कोई 500 कमाता है तो उसको 1000 कमाने की लालसा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन के 200-300 रुपए कमा लेते हैं, उसमें भी खुश रह लेते हैं, उसमें भी मजे से अपने परिवार के साथ चटनी रोटी में भी मजा आ जाता है। तो बस ध्यान रखिए कि भगवान जितना दे रहे हैं उसमें खुश रहिए, और अगर उससे ज्यादा चाहिए तो मेहनत करिए, कर्म करिए, आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन भगवान जो दे रहा है अगर आप उसमें खुश नहीं रहेंगे तो फिर आप चाहे कितना भी पाले उसमें भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान जो दे रहा है आपको दिन के 500, 250 जितने भी दे रहा है, महीने के 10,000, 20,000, उसमें खुश रहना सीखिए, उस भगवान को धन्यवाद दीजिए। अगर आप इसमें खुश रहोगे, उनकी जो देन है उसमें खुश रहोगे तो भगवान और देने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप इसमें भी खुश नहीं रहोगे तो भगवान समझ जाएंगे कि ये तो इतने में भी खुश नहीं रहता, इसको तो कुछ भी दे दो खुश नहीं रहता, तो फिर इससे ध्यान हटाओ, किसी और के पास जाता हूँ। तो इसलिए ध्यान रखो, महीने का 10,000 भी कमाओ तो भगवान को धन्यवाद बोलो। जब 1 तारीख को जब आपके खाते में तनख्वाह आ जाए या आपका सेठ आपको तनख्वाह दे दे, तब भगवान को धन्यवाद अवश्य बोलना। एक बार मंदिर जाके धन्यवाद बोलना कि इस महीने की तनख्वाह आ गई है, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना बोलना, ये मत कहना कि अगली बार 15,000 तनख्वाह करवा दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वो सब जानता है, करवा देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई सवाल परेशानी हो तो नीचे कमेंट में लिख दो। अगर हमसे बात करनी है तो नीचे कमेंट में ही एक माध्यम है जिससे आप हमसे बात कर सकते हैं, तो अवश्य लिखिएगा। दादा जी की कुछ ऐसी नीतियां हम आपको बताएंगे जो आपको बहुत काम आएगी। किसी भी, दोस्तों ध्यान से सुनना, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। इसलिए सफाई पेश करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरों की गलतियों से सीखे, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से आयु कम पड़ जाएगी। बहुत बड़ी बात है। आपके आसपास कई सारे लोग होंगे, कुछ सफल होंगे, कुछ असफल होंगे, किसने जीवन में बहुत ठोकरें खाई होगी। तो दोस्तों दूसरों से सीखे, अपने पिता से सीखे, अपने दादाजी से सीखे, अपने आसपास के लोगों से सीखे, क्योंकि अगर आप खुद अपने ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो जिंदगी ही कम पड़ जाएगी आपकी, लेकिन आप सीख नहीं सीखोगे। इसलिए लोगों से सीखे कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। जिन लोगों का चरित्र अच्छा है, यानी जो लोग दूसरों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपको तो बहरे हो जाओ, बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है दोस्तों, क्योंकि लोग भाग नहीं चाहते हैं कि आप ऊपर उठें। अगले 3 दिनों में कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। यह समय दोस्तों बेहतरीन चीजों का आपको लाभ होने वाला है। महत्वपूर्ण तथा उच्च स्तर पर दोस्तों आपको सूचनाएं मिल सकती है, जिससे आप दोस्तों कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। आपका दोस्तों मान सम्मान भी दोस्तों बढ़ने वाला है। यह जो समय है, विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हथियार डाल देंगे। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा कि जो आपके विरोध में है वो भी दोस्तों आपके पक्ष में आने लगेंगे। यह भी ध्यान रखिए कि जरा सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए अपनी योजना के प्रति पूरी तरह आश्वासित होने पर ही क्रियान्वित करें दोस्तों। घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सबको अनुशासित रखना अति आवश्यक है दोस्तों। समय अनुसार हर चीज में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, हमको भी जमाने के साथ साथ थोड़ा बदलना पड़ता है, उसके साथ साथ उसके जैसा एडजस्ट करना पड़ता है,
क्योंकि समय के अनुसार अगर हम अपने व्यवसाय के अंदर, नौकरी में, हमारे काम करने की दोस्तों टेक्निक में, बोली चाली की टेक्निक में समय के अनुसार, जमाने के अनुसार बदलाव करेंगे तो ही हम दोस्तों इस भीड़ भरी जिंदगी में, इस भीड़ भरी दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम पिछले के जैसे ही रहे तो दोस्तों जमाना आगे निकल जाएगा। इसलिए बदलाव हमारे अंदर भी होना चाहिए, साथ ही साथ हर चीज़ों में भी होना चाहिए, हर चीज़ की टेक्निक में भी होना चाहिए। दैनिक आय दोस्तों आपकी पहले से ज़्यादा हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। साथ ही आपका प्रभाव व दबदबा बना हुआ रहेगा। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार होता रहेगा। सरकारी सेवारत लोगों को ऑफिस से संबंधित किसी बदलाव की सूचना मिल सकती है। पारिवारिक गतिविधियों में आपका सहयोग और योगदान वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बनाएगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय को बिल्कुल भी नष्ट ना करे। आपका समय इस समय नष्ट हो सकता है। किसी भी ऐसे इंसान पर भरोसा मत करिएगा जो दोस्तों आपको किसी तीसरे इंसान के लिए छोड़कर जा सके, जो आपकी बातें ना मानता हो, जो आपकी कदर ना करता हो, जो आपका मान सम्मान ना करता हो। ऐसे इंसान को अपने जीवन में आने ही मत दीजिए, और अगर आ चुका है तो उसको अपने जीवन में वह वैल्यू मत दीजिए। नहीं तो दोस्तों ऐसे इंसान समय आने पर आपको दोस्तों छोड़कर भी जा सकते हैं और अपना लाभ निकलवाने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी राशि के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन है आपको पता है? सबसे पहला सबसे बड़ा दुश्मन है आप खुद। जी दोस्तों, आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप सब कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन आप खुद ही हो। क्योंकि आपकी राशि का जो स्वभाव है दोस्तों वह कैसा है आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। चाहे आपके साथ कोई छल कपट भी करे फिर भी उसकी बातों में आप आ जाते हैं और वापस से उस पर भरोसा करने लगते हैं। बहुत दयालु इंसान हो आप लोगों की बातों में तो आ ही जाते हो, साथ साथ लोगों की मदद भी बहुत करते हो। चाहे कोई आपका फायदा उठा रहा हो, आप जानते हो कि यह इंसान मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी आप उसकी मदद करोगे। आप दोस्तों लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हो, बहुत जल्दी माफ कर देते हो। चाहे उसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो फिर भी आप उसको बहुत जल्द माफ कर दोगे। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आप बहुत जल्दी आ जाते हो और फिसल जाते हो, जिसके कारण होता क्या है कि आप हमेशा जीवन में धोखा खाते हो। आप हमेशा दोस्तों खुद को अकेला पाते हो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, काम निकलने के बाद आपसे दूर हो जाते हैं। जब तक आपसे काम निकलवा रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हो, तब तक तो वो आपके साथ रहेंगे। आपके दोस्तों हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल गया और आपको उनको पता चला कि अब आपके पास कोई उनके जैसा काम नहीं है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग कभी भी आपके पास नहीं दिखेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लोगों के प्रति बहुत दया करते हैं, लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं और आप खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि इंसान ही इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए आप भी सबसे बड़े दुश्मन अपने आप के हो। ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों पर आपको विजय पानी है। थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए, लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करिए, फिर चाहे कोई अपना भी क्यों ना हो, भरोसा मत करिए। आज यह कलयुग चल रहा है, भाई भाई का नहीं हो रहा है, बहन बहन की नहीं हो रही है, कोई किसी का सगा नहीं है। सगा है तो केवल अपने माता पिता और वह ऊपर वाला। इसलिए हर किसी पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है आपकी ही उम्मीदें, आपकी आशाएं। दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति उम्मीदें बहुत लगाता है और आपकी राशि के लोग भी बहुत उम्मीदें लगाते हो। कभी कभी किसी इंसान से आपको बहुत उम्मीदें होती है कि मैं कभी बुरी दोस्तों मुसीबत में फंसा तो वो इंसान मेरी मदद कर देगा, या आपको हर किसी से उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सर आपकी उम्मीदें टूट जाया करती है। आप उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाते हैं, आप दोस्तों बार बार सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये लोग मेरी मदद कर देंगे, मैं यहाँ से ये कर लूँगा, लेकिन अक्सर आपकी उम्मीदें टूटती है, लोग भाग आपको धोखा देते हैं।
आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है। आपकी सबसे बड़ी उम्मीद कौन है? आप खुद से उम्मीद रखेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे, लोगों से उम्मीद रखेंगे तो फेल होंगे। इसलिए जब तक कोई काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक उम्मीदें किसी से ना पालें, ना ही उम्मीदें पालनी है। उम्मीदें रखोगे तो ठेस तो पहुंचनी है। और तीसरा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है आपका क्रोध, गुस्सा। दोस्तों यूँ तो आप बहुत सरल स्वभाव के हैं, गुस्सा आसानी से नहीं करते हैं, बहुत ही मस्त मौजा इंसान है दोस्तों आप, लोगों पर भी ज्यादा दोस्तों चिल्लाते करते नहीं हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा आ गया तो दोस्तों आप नहीं रहते हैं, आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। ये आप भी जानते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको क्रोध आ जाता है तो दोस्तों आप क्या बन जाते हैं।